नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज मैं सम्राट श्री कृष्णदेव राय के बारे में बात करने वाला हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप पर कई सारे ऐसे बड़े सम्राटों ने जन्म लिया जिन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान हासिल किए जिसने उनका नाम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। सम्राट श्री कृष्णदेव राय का जन्म 17 जनवरी 1471 को भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी शहर में हुआ, जो कि उस वक्त विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। विजयनगर साम्राज्य 4 अलग अलग साम्राज्यों को मिलाकर बना, जिसका नाम है संगमा साम्राज्य, सुलवा साम्राज्य, तुलवा साम्राज्य और अवेडु साम्राज्य। श्री कृष्णदेव राय तुलवा साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और इनका शासनकाल 26 जुलाई 1509 से 17 अक्टूबर 1529 का रहा। इनके पिता का नाम तुलभ नरसा नायक और उनकी माता का नाम नागला देवी था। ये अपने बड़े और सौतेले भाई वीर नरसिंह राय के उत्तराधिकारी थे। इनका एक और भाई था जिसका नाम अच्युत देव राय था। इनकी 12 रानियां थी, जिनमें से 3 मुख्य और बाकी समझौते का हिस्सा थी। इनकी मुख्य रानियों का नाम तिरुमला देवी, चिन्ना देवी और अन्नपूर्णा देवी था। इनके शासनकाल के दौरान तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी। राज दरबार में बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ थी। इनके शासनकाल समेत पूरे विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान वराह मुद्रा का इस्तेमाल राज्य विस्तार के लिए किया जाता था और ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। इन्हें कई नामों से पुरस्कृत किया गया। ये नाम है महाराजाधिराज, कन्नड़ राजा रामना, मुरु रायरा गंडा, आंध्र भोज, अभिनव भोज और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। इन नामों में कन्नड़ राजा रामना का मतलब हुआ कन्नड़ राज्य के भगवान, मुरु रायरा गंडा का मतलब हुआ भगवानों के भगवान, आंध्र भोज का मतलब आंध्र के विद्वान, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक का मतलब हुआ गायों और ब्राह्मणों के रक्षक और अभिनव भोज का मतलब नया विद्वान हुआ। सम्राट श्री कृष्णदेव राय मुगल संस्थापक बाबर के समय के थे और इनके दरबार का संचालन 8 दिग्गजों द्वारा किया जाता था, जिन्हें खुद श्री कृष्णदेव राय ने ही चुना था। इन दिग्गजों का नाम था अल्लासानी पेदाना, थिमाया, भट्टामूर्ति, धुरजती, मल्लन, राजू रामचंद्र सुनोना और तेनाली रामकृष्णा। सम्राट श्री कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य चरम पर पहुंचा और ये आज के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक फैल गया था। सम्राट श्री कृष्णदेव राय ने सम्राट बनते ही सबसे पहले 1509 में बहमानी क्षेत्रों पर हमला कर दिया, क्योंकि बहमानी सैनिक बार बार विजयनगर क्षेत्रों पर हमला कर लूटपाट किया करते थे। जिसके जवाब में जब श्री कृष्णदेव राय ने बहमानी क्षेत्रों पर हमला किया तो बहमानी सुल्तान घायल हो गए। इस वक्त बहमानी सुल्तान थे महमूद शाह बहमानी द्वितीय। बहमानी क्षेत्रों पर सम्राट श्री कृष्णदेव राय का अधिकार हो गया। इसके अलावा सम्राट ने आदिल शाही क्षेत्र पर भी हमला किया और हमले में आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारे गए। जिसके बाद रायचूर दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। आदिल शाही क्षेत्र आज के कर्नाटक का क्षेत्र था और उसकी राजधानी बीजापुर थी, जिस पर श्री कृष्णदेव राय का अधिकार हो गया था। इसके अलावा बहमानी राजधानियां बीदर और गुलबर्गा पर भी विजयनगर का अधिकार हो गया था। इसके अलावा 1518 में सम्राट श्री कृष्णदेव राय ने कुतुब शाही क्षेत्रों पर भी हमला किया और सम्राट श्री कृष्णदेव राय के प्रधानमंत्री सुलवा तिम्मारुसु, जिन्हें अप्पा जी कहकर भी पुकारा जाता था, इन्होंने कुतुब शाही सुल्तान कुली कुतुब शाह को हराया। कुतुब शाही क्षेत्र आज के तेलंगाना का हैदराबाद और गोलकोंडा का क्षेत्र था। इस युद्ध में सुलवा तिम्मारुसु, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे, ने कुतुब शाही कमांडर मुद्र मुल्क को भी बंदी बना लिया और उन्हें कैद खाने में डाल दिया था। सम्राट श्री कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल के दौरान कलिंग पर भी आक्रमण किया। इन कलिंग पर हमले की जानकारी गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव को पहले ही मिल गई और उन्होंने पहले ही विजयनगर साम्राज्य पर हमले की योजना बनाई। लेकिन इस हमले की जानकारी विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री सुलवा तिम्मारुसु ने एक भगोड़े जासूस को रिश्वत देकर पहले ही प्राप्त कर ली, जिसके कारण सुलवा तिम्मारुसु ने, जो कि बहुत चालाक प्रधानमंत्री थे, ने गजपति साम्राज्य को बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करवा दिया। और श्री कृष्णदेव राय की इस जीत के बाद राजा प्रताप रुद्रदेव ने अपनी बेटी जगमोहिनी का विवाह श्री कृष्णदेव राय से करवा दिया, जिसके कारण श्री कृष्णदेव राय ने सभी छीने हुए और जीते हुए गजपति साम्राज्य के क्षेत्रों को गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव को वापस लौटा दिया। गजपति साम्राज्य की राजधानी कटक थी और इसके अलावा एक और युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 1512 में लड़े गए और इस युद्ध में सुलवा तिम्मारुसु ने बुद्धि और बहादुरी का परिचय देते हुए कुंडाविदु किले पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में राजा प्रताप रुद्रदेव के बेटे राजकुमार वीरभद्र को भी सुलवा तिम्मारुसु ने बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया था।
सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल के दौरान पुर्तगालियों से भी मित्रता की। पुर्तगाली जो थे वो भारत में 1505 में आए थे और इन्होंने अंत में अपने आप को गोवा में स्थापित किया और यहाँ पर लगभग 456 सालों तक राज किया। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने 1510 में पुर्तगालियों से मित्रता की और इनसे बंदूकें और अरबी घोड़े हासिल किए। इसके अलावा सम्राट ने विजयनगर में पानी की आपूर्ति होने के कारण पुर्तगालियों से मदद भी। विशेषज्ञ ने सम्राट श्री कृष्णदेवराय की पानी की आपूर्ति में सुधार करने के लिए मदद भी की। गोवा पर भारतीय सेना ने 1961 में हमला कर गोवा को आज़ाद करवा लिया था। सम्राट श्री कृष्णदेवराय की विजयनगर साम्राज्य के रायचूर क्षेत्र पर एक बार फिर से आदिल शाही सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने हमला कर दिया। इस युद्ध में सम्राट श्री कृष्णदेवराय का साथ उनके प्रधानमंत्री सुल्वा तिमारुसु और पुर्तगाली अधिकारी क्रिस्टोवो डू फिगेरेडो ने दिया और इस युद्ध में सम्राट श्री कृष्णदेवराय के पास 70,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 550 युद्ध हाथी थे। वहीं इनके खिलाफ आदिल शाही सेना के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के पास इस युद्ध में 1,20,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार सैनिक और 150 हाथी थे और इस युद्ध को 20 मई 1520 को लड़ा गया और यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्णदेवराय ने जीता और इस युद्ध में दोनों तरफ की भारी तबाही हुई। हालांकि इस युद्ध में श्री कृष्णदेवराय के भी 16,000 सैनिक मारे गए, लेकिन श्री कृष्णदेवराय के विजयनगर के सैनिकों ने रायचूर के किले पर कब्जा कर लिया और रायचूर दोआब के क्षेत्र पर लंबे समय के लिए विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल के दौरान अपने सभी मंत्रियों और प्रधानों को अनुशासन में रखा। इनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य चरम पर पहुंचा। इनके शासन को दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने सदा ही राजधर्म का पालन करते हुए शासन किया। सम्राट लोगों के दुखों और उनकी हालत को जानने के लिए कभी कभी नगरों, कस्बों और गाँव का दौरा भी किया करते थे। सम्राट ने सदा ही लोगों की समस्या का समाधान निकाला और दुष्टों को दंड दिया। दुष्टों को दंड देने या न्याय करने में सम्राट ने कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया। इनके राज्य में लोग समृद्ध और सभ्य हुआ करते थे। सम्राट ने लोगों के लिए जगह जगह तालाबों और नहरों का भी निर्माण करवाया। सम्राट का मानना था कि तुम अगर गरीबों की मदद करोगे या उनकी आर्थिक मदद करोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल के दौरान तेलुगु महाकाव्य कविता का भी निर्माण किया, जिसका नाम अमुक्तमाल्यदा रखा गया। इस कविता में विष्णु के एक अवतार के बारे में सम्राट श्री कृष्णदेवराय तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में पारंगत थे। सम्राट ने संस्कृत भाषा में भी कई रचनाएं लिखी, जिनका नाम है सत्यवधु, परिणय, रसमंजरी, जामवती, कल्याण और मदालसा चरित। सम्राट श्री कृष्णदेवराय को तेलुगु कवि मुक्कु तिम्मन्ना ने मानव, शेर और हाथी के राजा जैसे नामों से भी पुरस्कृत किया है। सम्राट श्री कृष्णदेवराय की तुलना भारत के ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से की जाती है। सम्राट श्री कृष्णदेवराय के एक दरबारी अष्टदिग्गजों में से एक और मुख्य सलाहकार तेनाली रामाकृष्ण से भी इनकी मित्रता की कई कहानियां बताई जाती है। तेनाली रामाकृष्ण जो कि एक बुद्धिमान विचारक और महान कवि भी थे, इन्होंने सम्राट श्री कृष्णदेवराय की कई परिस्थितियों में मदद की और कई गंभीर परिस्थितियों में सम्राट श्री कृष्णदेवराय की जान भी बचाई। इनकी दोस्ती के ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनाया गया। ये टीवी सीरियल सोनी सब पे प्रसारित किया गया और ये सीरियल 11 जुलाई 2017 से 13 नवंबर 2020 तक प्रसारित किया गया था। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा एक फिल्म भी बनाई गई जो कि 1970 में आई थी। इस फिल्म का नाम श्री कृष्णदेवराय था और ये कन्नड़ भाषा में बनाई गई थी। इस फिल्म के निर्देशक बी.आर. पंथुलू थे और इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। श्री कृष्णदेवराय की अपनी पत्नियों तिरुमला देवी और चिन्ना देवी से 3 बेटे हुए, जिनका नाम था तिरुमलंबा, वेणुगलंबा और तिरुमला राया। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने तिरुमला राया को 1524 में उत्तराधिकारी घोषित किया, पर तिरुमला राया की किसी ने जहर देकर हत्या कर दी गई। जहर देने का आरोप प्रधानमंत्री तिमारुसु पर लगाया गया। सम्राट ने तिमारुसु को अंधा करवा दिया। सम्राट श्री कृष्णदेवराय ने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया, पर इनकी 17 अक्टूबर 1529 में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने सौतेले और छोटे भाई अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी घोषित किया और सम्राट श्री कृष्णदेव राय की तेज बुखार लगने के कारण 58 साल की उम्र में भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी शहर में मृत्यु हो गई।
विजयनगर साम्राज्य काफ़ी समय तक प्रभावशाली रहा और यहाँ पर लंबे समय तक किसी भी राजा और सुल्तान ने हमला करने की कोई गलती नहीं की। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।